हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट बजट। तो बजट होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। बजट इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बजट एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जैसे हम हर मंथ सैलरी मिलने पर अपने घर को चलाने के लिए एक बजट बनाते हैं। उन पैसों को कहाँ कितना खर्च करना है और कोई इमरजेंसी पड़ने पर पैसों को बचाना भी है। इन सब की जो प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से पैसों को खर्च करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही बजट कहते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट बजट होता है। जैसे हम अपने घर को चलाने के लिए बजट बनाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए बजट बनाती है। गवर्नमेंट को जो टैक्स से इनकम होती है उस पैसों का यूज़ गवर्नमेंट देश के विकास के लिए, योजनाओं के लिए, विकास के लिए हो रहे निर्माण कार्यों में यूज़ करती है। कहाँ कितने पैसे खर्च होने हैं, इस सब का जो है बजट बनाती है। ये बजट जो है 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो 1 अप्रैल से 1 मार्च का होता है। संविधान के 112 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नॉर्मल बजट जो होता है वो 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर का हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बजट होता है वो 1 ईयर का ही होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यूनियन बजट 2024। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को न्यू बजट पेश किया है, और उस बजट की वजह से टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में जानेंगे। जिनकी ईयरली इनकम 0 से 3 लाख रुपए है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, और जिनकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक है उनको 5% का टैक्स देना है, और जिनकी ईयरली इनकम 7 लाख से 10 लाख रुपए तक है उनको 10% का टैक्स देना है, और जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है उनको 15% का टैक्स देना है, और जिनकी ईयरली इनकम 12 लाख से 15 लाख रुपए तक है उनको 20% का टैक्स देना है, और जिनकी ईयरली इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है उनको 30% का टैक्स देना है। इस न्यू टैक्स स्लैब की वजह से जो सैलरी एम्प्लॉय हैं इनको 17,500 रुपये में टैक्स का फ़ायदा मिला है। मतलब इनको इनकी जो बचत हो रही है वो 17,500 रुपये तक की हो रही है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। इनकम टैक्स रिलीफ फॉर अराउंड 4 करोड़ सैलरी इंडिविजुअल एंड पेंशनर। मतलब 4 करोड़ सैलरी पर्सन और पेंशन लेने वाले पर्सन को फ़ायदा हो रहा है न्यू टैक्स स्लैब से, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 50,000 का वो 75,000 हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम पहले 50,000 रुपये हुआ करता था उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया गया है। और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन और फॉर पेंशनर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से 25,000। मतलब फैमिली पेंशन पे जो 15,000 का डिडक्शन मिलता था उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स स्लैब की वजह से सैलरी पर्सन को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, उनके टैक्स में बचत हो रही है। बजट 2024 में सरकार की 9 प्राथमिकताएं हैं। खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। इन सब प्राथमिकताओं के बारे में बजट में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। भारत की जीडीपी में कृषि की 18.30% की हिस्सेदारी है। तो इस बजट में किसान के लिए क्या योजनाएं आई हैं और उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। किसानों के लिए सरकार का खुला पिटारा। देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार होगी। प्राकृतिक खेतों के लिए 1 करोड़ किसानों
को किया जाएगा समर्थन। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024 में 5,000 रुपए की इंटर्नशिप का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश की शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी। बजट 2024 में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा? मोबाइल फ़ोन, पार्ट्स, चार्जर, सोना चांदी, प्लेटिनम, कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाएं, सोलर पैनल और सोलर सेल, 25 आवश्यक खनिज, ये सारी चीज़ें जो है सस्ती हुई है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर, कुछ दूर संचार उपकरण, ये चीज़ जो है महंगी हुई है। कितना टैक्स कम किया गया है जिससे मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते हुए हैं? फ़ोन और चार्जर, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटकर 15% कर दी गई है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन जो सस्ते हो गए। सोना चांदी, सोने और चांदी पर इनपुट ड्यूटी 15% से घटकर 6% कर दी गई है। इसलिए सोने चांदी का रेट जो है नीचे गिर गया है और वो सस्ता हो गया है। प्लेटिनम पर इनपुट ड्यूटी को 15.4% थी, वो घटकर 6.4% कर दिया गया है। कैंसर की 3 दवाएं, कैंसर की दवाओं से ड्यूटी जो थी, मतलब टैक्स जो लगता था उन पे, उसे हटा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके और इलाज सस्ते में किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट दी गई है। रेयर मिनरल्स, 25 क्रिस्टल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई गई है। फिश फीड की कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। इन सब चीज़ों पर टैक्स कम करने की वजह से ये सब चीज़ें जो हैं सस्ती हो गई हैं। केंद्रीय बजट 2024 में किस मंत्रालय को कितने रुपए दिए गए हैं और उसके मौजूदा मंत्री कौन है, इसके बारे में जानेंगे। वित्त मंत्रालय को 18.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनके मौजूदा मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। सिर्फ ब्याज चुकाने में 11.63 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनके मौजूदा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी हैं। पेंशन पर 1.41 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़ रुपए इस मंत्रालय को मिले हैं, जिनके मौजूदा मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी हैं। हाईवे अथॉरिटी के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनके मौजूदा मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। डीजल और बिजली पर 33,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय, इस मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनके मौजूदा मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी जी हैं। मुफ्त राशन के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनके मौजूदा मंत्री अमित शाह जी हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स पर 1.43 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.80 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके मौजूदा मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इस मंत्रालय को
68 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके मौजूदा मंत्री जो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। यूरिया सब्सिडी के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.52 लाख करोड़ रुपए इस मंत्रालय को दिए गए हैं, जिसके मौजूदा मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कम्युनिकेशन मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपए, इसके मौजूदा मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। डाक विभाग के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टॉप 10 मंत्रालय की कुल बजट जो है 41.86 लाख करोड़ रुपए है। बाकी मंत्रालयों को जो बजट मिला है वो 6.34 लाख करोड़ रुपए हैं। केंद्र बजट 2024 टॉप 20 योजनाओं पर खर्च। मुफ्त राशन और सड़कों पर सबसे ज्यादा खर्च। योजना, मंत्रालय और उनको दी जाने वाली रकम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय, उनको दिए जाने वाली रकम जो है वो 2.05 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1.68 लाख करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। यूरिया सब्सिडी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 1.19 लाख करोड़ रुपए है। सड़क निर्माण कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 1.15 लाख करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 86,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 85,000 करोड़ रुपए है। जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 70,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 60,000 करोड़ रुपए है। समग्र शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 37.5 हजार करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 28,000 करोड़ रुपए है। सूक्ष्म आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 महिला बाल विकास मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 21.2 हजार करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 19,000 करोड़ रुपए है। फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 14.6 हजार करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 12,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 10,000 करोड़ रुपए है। गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 9,000 करोड़ रुपए है। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 7.3 हजार करोड़ रुपए है। पीएम विश्वकर्मा योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 4.8 हजार करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय गंगा योजना, नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 3.3 हजार करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय, इनको दी जाने वाली रकम 2.3 हजार करोड़ रुपए है। टॉप 20 योजनाओं का कुल खर्च 10.76 लाख करोड़ रुपए है। बजट 2024 में एनडीए के दो सहयोगी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू
नायडू जी को 72,000 करोड़ रुपए बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए देने का ऐलान किया गया। रोड प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया, राजगिरी, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए दिए गए। पीरपंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। 19 जिलों में बाढ़ राहत के नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश कैपिटल डेवलपमेंट, नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मदद, पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता दी जाएगी। सिंचाई, पिछड़े इलाकों के विकास में मदद, पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए मदद, पिछड़े इलाकों के विकास के लिए रकम दी गई है। केंद्र बजट 2024 में राज्य को जाने वाला पैसा, दक्षिण के 5 राज्यों से ज़्यादा अकेले यूपी को दिया गया। राज्य और उनको दिए जाने वाली रकम, उत्तर प्रदेश को 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए। बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ रुपए दिए गए। महाराष्ट्र को 78,000 करोड़ रुपए दिए गए। राजस्थान को 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। उड़ीसा को 56,000 करोड़ रुपए दिए गए। तमिलनाडु को 50,000 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए। कर्नाटक को 45,000 करोड़ रुपए। गुजरात को 43,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ को 42,000 करोड़ रुपए। झारखंड को 41,000 करोड़ रुपए। तेलंगाना को 26,000 करोड़ रुपए। केरल को 24,000 करोड़ रुपए। पंजाब को 22,000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड को 14,000 करोड़ रुपए। हरियाणा को 13,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए। गोवा को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को 1.07 लाख करोड़ रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। राज्यों को दिए जाने वाला कुल पैसा है 12.47 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024 से स्टॉक मार्केट पर क्या फर्क पड़ा है, उनके कैपिटल गेन टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। कैपिटल गेन टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले जो 10% का हुआ करता था उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले जो 15% का हुआ करता था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो पहले 0.01% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में 0.06% जो हुआ करता था टैक्स उसे बढ़ाकर 0.10% कर दिया गया है। एग्जेप्शन ऑन LTCG इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1.25 लाख, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट्स पर अगर साल में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो उस पर हमें छूट मिल जाती थी, उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता था। उसे बढ़ाकर अब 1,25,000 रुपये कर दिया गया है, मतलब 1,25,000 रुपये पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है। कैपिटल गेन क्लासिफाइड इनटू 2 होल्डिंग पीरियड, 12 मंथ फॉर listed security, 24 month for other classes. New capital gain tax also applicable on unlisted financial assets. Indexation benefits removed for unlisted assets, मतलब जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था
वो अनलिस्टेड एसिड से जो है हटा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।